नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है कि कैसे ये सोराइसिस को ठीक कर सकती है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम एक ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि आखिर सोराइसिस क्या होता है, ये क्यों होता है, और तभी हम ये समझ पाएंगे डिटेल में कि जो जड़ी बूटी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ वो कैसे हमारे सोराइसिस को ठीक करने में हमारी मदद कर सकती है। यदि हम ट्रीटमेंट कहीं से भी ले रहे हैं तो कैसे ये एक पावरफुल हर्ब हमारे ट्रीटमेंट को फास्ट करने में हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ही स्किन की इम्यूनिटी वाले सेल्स हमारे चमड़ी पे हमला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। आम व्यक्तियों में स्किन सेल्स की जो रिन्यूअल की स्पीड होती है वो होती है 21 से 22 दिन, लेकिन सोराइसिस में ये स्पीड कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी की वजह से पपड़ी बननी शुरू हो जाती है। सिल्वरी वाइट प्लाक्स कहा गया है इसको मेडिसिन की बुक्स में। और सोराइसिस के अंदर सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से लाली आती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से खुजली होती है और उसके ऊपर बनती है पपड़ी। और ये मोस्ट कॉमनली सर्दियों में बढ़ती है और ये बॉडी के ऐसे पार्ट्स पर देखने को मिलती है जैसे कि एल्बोज, नीज, या जिसको कि हम एक्सटेंसर जॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पे कि जॉइंट खुलते हैं हमारे, वहाँ पे देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत स्कैल्प सोराइसिस के फॉर्म में भी हो सकती है और कई बार लोग इसे डैंड्रफ से भी कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सोराइसिस की उत्पत्ति हो रही है। तो हमारे शरीर के अंदर हो रही है इन्फ्लेमेशन, हमारे शरीर के अंदर हो रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हमारे खून में बीमारी आ रही है, जिसकी वजह से हमारे खून में जो सेल्स हैं वो जाके ऐसे पाथवे को सिग्नल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार बढ़ गई है। और यदि इसे समय से ना कंट्रोल किया जाए, यही सोराइसिस आगे जाके 10-15 साल बाद अगर इसका अच्छा ट्रीटमेंट ना मिले, इसे सही समय पे ना ठीक किया जाए, तो ये आगे जाके हमारे जॉइंट्स में भी जा सकती है, जिससे हम फिर कहते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। और जो इन्फ्लेमेशन स्किन पे हो रही थी वही इन्फ्लेमेशन फिर आगे जाके जॉइंट्स में होने लग जाती है और लोग महसूस करते हैं कि उनको काम करने में तकलीफ हो रही है, उनके छोटे उंगलियों में सूजन हो रही है, उनको शर्ट के बटन बंद करने में तकलीफ हो रही है, उनको कंघी करने में दिक्कत हो रही है, घर में काम करने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जब उनका सोराइसिस एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। आज जिस हर्ब के बारे में आपको मैं बात करने वाला हूं वो हर्ब इन्हीं सभी पॉइंट्स पे अटैक करती है, इन्हीं सभी पॉइंट्स पे ये हमला करती है और इसकी वजह से ही ये एक हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है सोराइसिस ट्रीटमेंट में। तो इस हर्ब में ऐसा क्या है, इसका नाम बताने से पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे कंज्यूम कर सकते हैं और इसको कंज्यूम करने से पहले क्या प्रिकॉशंस को आपको फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा आपको, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हो यदि आपको सोराइसिस है। तो इस हर्ब के अंदर है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। एंटी इन्फ्लेमेटरी कहने का मतलब है ये हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ही है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से ही लाली होती है और खुजली होती है, रेडनेस, एरिदीमा होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इस हर्ब के अंदर है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इस हर्ब के अंदर वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी पैदा हो रही है, जो पित्त प्रोड्यूस हो रहा है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ये शांत करने में, उसको ये न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है ये हर्ब। तीसरे इस पे स्टडीज हुई है कि ये स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। ये एक न्यूरो कामिंग हर्ब है। इसका मतलब कहने का ये कि हमारे न्यूरॉन्स को ये काम करती है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स पे ये हेल्प करती है। और हमें ये भी पता है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि सोराइसिस जो है वो स्ट्रेस से बढ़ता है। 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ उनकी लाइफ में स्ट्रेस है और कोई ना कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से उनका सोराइसिस बढ़ता है। स्ट्रेस सिर्फ मेंटल स्ट्रेस ही नहीं होता, स्ट्रेस कैन बी एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो चला जाता है, धूप चली जाती है और ठंडी हवा चलती है। ये भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है हमारी स्किन के लिए। स्ट्रेस डज नॉट ऑलवेज मीन मेंटल या फिर मानसिक तनाव, राइट। तो इस हर्ब की जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूरोकामिंग यानी कि स्ट्रेस रिडक्शन, ये प्रॉपर्टीज़ बनाती हैं इस हर्ब को बहुत ही ज़्यादा कारीगर आपके सोराइसिस के इलाज में। और इस हर्ब का नाम है गिलोय। गिलोय एक ऐसा हर्ब है जो कि प्राचीन टाइम से ही आयुर्वेद की बुक्स में मेंशन्ड है कि इसका स्किन डिजीज़ में, स्किन डिसऑर्डर्स में, त्रिदोष डिसऑर्डर्स में इसका वर्णन है। ये हमारे स्किन की मैनेजमेंट में इफेक्टिव प्रूव हो सकती है। अब आगे आके इसके ऊपर रिसर्च होनी शुरू हो गई है गिलोय के ऊपर। आप चाहें तो गूगल पर जाके सर्च भी कर सकते हैं, द रोल ऑफ गिलोय इन मैनेजमेंट ऑफ सोराइसिस। आपको बहुत सारे ऐसे पब्लिश्ड आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे बाय डॉक्टर्स
जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे गिलोय सोराइसिस की मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आप गिलोय कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। अगर हम गिलोय के इतने बेनिफिट्स हैं तो आखिर हम इसे कंज्यूम कैसे करें। नंबर 1, आप इसको गिलोय का जूस आप पी सकते हैं। आप मार्केट से गिलोय का जूस आपको मिल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको गिलोय का जूस नहीं मिलता है तो गिलोय का पाउडर ले सकते हैं। आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में मार्केट में गिलोय ईजिली मिल सकता है। यदि वो नहीं हो पा रहा है तो आप गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा कैसे बनाएंगे, आप गिलोय की स्टिक्स परचेज कीजिए, उसको आप एक बॉइलिंग पैन में डालिए, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, नीम डाल दीजिए, उसको आप गुनगुने पानी में फिर आप पी सकते हैं। वो एक काढ़ा बन जाएगा आपके लिए। कहने का मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर गिलोय डालें ताकि आपको इसकी हर्बल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिले और आपके सोराइसिस की ट्रीटमेंट और फास्ट हो सके। लेकिन जो लोग हमसे इस समय इलाज ले रहे हैं काया क्लब ग्लोबल से, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि गिलोय, जिसको कि हम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी कहते हैं, ये हमारी कैप्सूल्स, जिसका नाम है सौर काम कैप्सूल्स, उसमें पहले ही डली हुई है। और यही रीज़न है कि हमने सौर काम का नाम सौर काम क्यों रखा है। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही है कि गिलोय के अंदर जो न्यूरो कामिंग यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी वजह से हमने सौर काम अपने सप्लीमेंट का नाम रखा है। और इसके अंदर क्लिनिकली वैलिडेटेड जो रिकमेंडेड डोज अलाउड है, जिसकी वजह से सोराइसिस में हेल्प मिलती है, उतनी ही मात्रा इसमें डाली गई है। तो आपको बाहर जाके गिलोय को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप गिलोय अपनी डाइट में पहले से ही शामिल कर रहे थे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस देना चाहूँगा। वो ये है कि यदि आप हमसे इलाज नहीं ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं, किसी और डॉक्टर से ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उनसे पूछिए, उनकी गाइडेंस में ही गिलोय को स्टार्ट कीजिए। आप अपनी खुद भी रिसर्च कीजिए, अपने डॉक्टर से पूछिए कि टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का क्या रोल है सोराइसिस में और मैं इसे कैसे एज अ सप्लीमेंट, एज अ एड ऑन अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आपको गिलोय नहीं लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फिर तो आपकी डाइट में पहले से ही गिलोय इंक्लूड है थ्रू द कैप्सूल्स कॉल्ड सौर काम कैप्सूल्स। गाइस, ये थी आज की वीडियो जहां मैंने आपको बताया टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया यानी कि गिलोय के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदे जो सोराइसिस की मैनेजमेंट में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप कहीं और से इलाज ले रहे हैं और हमसे सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 फ़ोन नंबर्स पे या तो आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। और आपको व्हाट्सएप पे क्लियर सी फोटोग्राफ मंगवाई जाएगी, जिसको भेजने के बाद एक फाइल बनती है आपकी। आपसे एक बेसिक हिस्ट्री पूछी जाएगी कि आपको सोराइसिस कब से है, आप इस समय क्या इलाज ले रहे हैं, क्या आपने कभी आयुर्वेद पहले लिया है कि नहीं लिया है, क्या आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, कितना पुराना आपका सोराइसिस है, क्या आपको हेयर फॉल भी है स्कैल्प सोराइसिस के साथ साथ, कहीं आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं है। ये सारे बेसिक हिस्ट्री देखनी हमारा स्टाफ करेगा। उसके बाद एक फाइल बनती है विद द फोटोग्राफ और वो डॉक्टर्स के टेबल तक आती है, जहाँ पे मैं और मेरे डॉक्टर्स की टीम आपके केस को एनालाइज करते हैं और फिर एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बनाया जाता है जो कि आगे फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में, और जहाँ पे कि आपको वापस कन्वे किया जाएगा कि आप कैसे घर बैठे बैठे अब सोराइसिस का इलाज करवा सकते हैं। सोराइसिस का इलाज अब इतना मुश्किल नहीं रह गया जितना कि एक समय पहले पे था। इसलिए समय रहते इलाज करवाएं, इससे पहले कि बीमारी आगे बढ़ जाए और इसका फ्लेयर अप आए। सोराइसिस एक बहुत ही चैलेंजिंग डिसऑर्डर है क्योंकि ये कुछ ना कुछ कर लेने से, फार्मेसी की कुछ ट्यूब लगा लेने से, स्टेरॉइड ट्यूब लगाने से शांत तो हो जाता है, 10-15 दिन में ये आराम आ जाता है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इफेक्टिव नहीं है आपके लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका सोराइसिस ठीक होकर वापस ना आए तो कृपया करके अच्छी संस्था के साथ जुड़ें और लंबा इलाज चलाएं। 6 महीने से 9 महीने वही एक ऐसा रिजल्ट है, वही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका सोराइसिस लंबे समय तक शांत रहे। मेरा नाम तो डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।